हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बजे हैं 5 और फटाफट मैं उठ गई हूँ। हालांकि बच्चों की छुट्टी है लेकिन मुझे उठना पड़ा क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है और वो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो नीचे बिस्तर पड़े होते हैं उनको हटा देती हूँ। वो यहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं कंप्यूटर में रात भर बैठ के इसीलिए वो बिछाते हैं और पतला वाला कंबल ले लेते हैं और आराम से बैठ के काम करते हैं। टेबल में काम करते नहीं बनता है, करें हाथ दर्द करने लगते हैं, तो इसी में बढ़िया टेक लगा के बढ़िया बैठ जाते हैं। और फिर मैं सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ सही कर दूँगी। सही करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। फिर पोछा लगाने के बाद मैं दूसरे कामों में जुट जाऊंगी। और मैं अगर चाहती तो सोती रहती क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन आज जाना है मुझे अपने ससुराल। और ससुराल में कहाँ कहाँ जाऊंगी, अपने नंद के यहाँ जाऊंगी और सासू माँ मतलब अपने मम्मी के पास जाऊंगी गांव में। तो दोनों एक ही रास्ते में पड़ते हैं। पहले मेरी ननद का मिलेगा, इसके बाद मिलेगा मेरी ससुराल, मेरा जहाँ ससुराल मेरी शादी हुई थी वहाँ पर। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। इसीलिए आपको बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही होंगी क्योंकि गांव में शोरगुल तो होता ही रहता है और मैं इतने समय वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसी वजह से है। तो आज जितने भी काम होंगे मैं सारा काम निपटा डालूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो जा ही रही हूँ। और अगर बच्चों की तबीयत वगैरह सब सही रही तो मैं जाऊँगी 1 हफ्ते के लिए। प्लान तो यही बन के जा रहा है कि 1 हफ्ते तक रहूँगी। और अगर बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर मुझको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू हो गया है तो अब मैं कर लूँगी डस्टिंग। डस्टिंग में सबसे पहले टेबल है, इसको डेली साफ़ करती हूँ, लगे हाथ पूरा डस्टिंग कर देती हूँ, खिड़की वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो घर बिल्कुल चमचमाता रहता है और किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है और घर बहुत साफ़ सुथरा होता है तो देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम ज़्यादा भी नहीं लगता है, मुझे लगता है 6-7 मिनट में सारा काम हो जाता है ये डस्टिंग वाला पूरा काम। फिर पूरे घर में मैंने लगाया है पोछा और पोछा लगाने के बाद देखना भी कितना टाइम होगा क्योंकि मैं काम आज बहुत जल्दी निपटा रही हूँ। और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ 5 साल बाद जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि जाने का टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि मम्मी आ जाती हैं 2-3 महीने में और इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। फिर मम्मी आ जाती हैं, फिर रहती हैं, फिर चली जाती हैं, तो इसी वजह से ससुराल नहीं जाना होता है। मैं फिर अपने मायके आ जाती हूँ इधर से, जब टाइम मिलता है तो जाती हूँ। लेकिन 5 साल हो गए इस बार बीच में और मैं नहीं जा पाई हूँ। और पोछा लगाने के बाद भी बहुत सारा टाइम बचा होगा तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं आई हूँ फटाफट के लिए वो मलाई रखी थी तो मलाई से मैंने कहा चलो पहले मक्खन निकाल लेते हैं। और टाइम भी बहुत था, इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत टाइम था तो मैं जल्दी हाथ चला रही हूँ आज, क्योंकि काम तो है ही, काम तो निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मलाई ख़राब हो जाएगी रखी रहेगी। तो मैं लगे हाथ क्या करूँगी, मक्खन निकालूंगी और कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ऐसा क्या होगा, मैं तुरंत इसका घी भी निकाल लूँगी, नहीं तो टाइम नहीं होगा। मैं दूसरा काम करूँगी जब तक घी निकल आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकाल रही हूँ और घी भी निकल आता है, बहुत सारा घी निकलेगा इसमें। तो मैं ये अपना पूरा काम ख़त्म कर लूँगी, ख़त्म करने के बाद दिखाऊँगी कि टाइम कितना हुआ है, क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी और 5 बजे से झाड़ू पोछा डस्टिंग और मक्खन बनाना। और ये देखिए मैं अब बना रही हूँ घी, और अब ये तो मुझको खड़े होके ही पकाना पड़ेगा घी। और इसके बावजूद देखिए टाइम कितना बचा है, ये देखिए अभी इतना टाइम है। घी मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए 6:30 है और ये देखिए टाइम कितना है, ये देखिए अभी अंधेरा है, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है कुछ करने के लिए। तो बहुत खुशी हूँ कि आज निकल रही हूँ घर से बाहर, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो ये देखिए 6:30 बजा है, मैंने सही कहा था कि 6:30 बजा है, रात बहुत है और मेरे पास बहुत सारा वक्त है सब कुछ करने के लिए। फिर आकाश उठ गया था, आकाश की तबीयत नहीं सही है तो मैंने कहा चलो इसको 2 बार नेबुलाइज़र करा देते हैं। तो सुबह 6:30 बजे हैं, उठ के आ गया था तो मैंने कहा चलो बेटा नेबुलाइज़र तुम कर लो और मैं जा रही हूँ नहाने। तो इसको मैं नेबुलाइज़र करने के लिए छोड़ दूँगी और उड़ा दूँगी अच्छे से कि सर्दी ना लगे कहीं से। इनर वगैरह पहने हैं, मैंने कहा जैकेट स्वेटर डाल लो, तो कहता मम्मा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा रुको उड़ा देती हूँ अच्छे से। तो मैंने उसको उड़ा दिया है कंबल और लगा दिया है नेबुलाइज़र। अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के फिर पूजा वगैरह करूँगी।
पूजा करने के बाद फिर आई हूँ ऊपर कपड़े धुलने के लिए। जो कपड़े थे, मैंने कहा कि जो कपड़े हैं आज के एक दो दिन के 3 दिन से लगातार मैं कपड़े धुल रही हूँ डेली। तो जो मैंने कहा कपड़े हैं, इनर वगैरह हैं बच्चों के, तो मैंने कहा धुल लेती हूँ। और तो ले जाना पड़ेगा इनर वगैरह, तो बच्चों को सर्दी है गांव में, तो जितने हों तो उतने ही सही रहते हैं पैजामे वगैरह। तो मैंने कहा धुल देती हूँ और धुल के इन्हीं को ले लेती हूँ। तो जो छत में रहती हैं, जो मैंने दिखाया था कि ये इनका घर टूट गया है, तो वो मुझसे कहती हैं भाभी आज बहुत सुबह सुबह कपड़े धुल रही हो। तो मैंने कहा हाँ आज मैं जा रही हूँ गाँव। तो कहती हैं गाँव से मेरे लिए चने का साग ले आना। मैंने कहा ठीक है ले आऊँगी अगर टाइम मिला तो। यहाँ पे मैं आ गई हूँ फटाफट कपड़े धुल के, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अजवाइन की पूड़ी। तो अजवाइन की पूड़ी मैं बना लूँगी क्योंकि घर में खाने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब हम लोग नाश्ता ही कर लेंगे, नाश्ता करके सब लोग निकल लेंगे, और इसीलिए मैं अजवाइन की पूड़ी और चाय बनाएंगे और यही खा के निकल लेंगे। बच्चे भी आराम से खा लेंगे, चाय नहीं खाएंगे, लेकिन हो सकता है चाय पिएं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आकाश तो लेटे हैं, आरुष भी जग गए हैं, और मैंने नहलाए नहीं हैं क्योंकि एक दिन नहलाती हूँ एक दिन नहीं नहलाती हूँ। सर्दी जुकाम है बच्चों को, और ठीक तो वैसे भी नहीं होते हैं। तो वही आकाश कह रहे हैं मम्मी जल्दी जल्दी करो ना, मन है जाने का गाँव। मैंने कहा रुको बेटा 2 मिनट रुको, और जल्दी जल्दी काम करके मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ बना के सबसे पहले दूंगी आकाश को, क्योंकि आकाश को खिलानी है दवा, नेबुलाइज़र कर चुका है वो। तो मैंने कहा चलो आकाश तुमको पहले हम दे देते हैं पूड़ी और चाय। वो कहते मम्मा आधा कप चाय दे दो। मैंने कहा ठीक है, अदरक की चाय बनाई है, नुकसान भी नहीं करेगी। तो मैंने कहा तुमको हम पहले दे देते हैं चाय। तो मैं गैस को स्लो कर दूंगी, और स्लो करके ऐसे ही छोड़ दूंगी पूड़ियों को जो इसमें पड़ी है वो पकती रहेगी धीरे धीरे। और मैं अब दे आऊँगी आकाश को पूड़ी और चाय। मैंने 2 पूड़ियाँ रखी हैं, लेकिन उसने एक वापस कर दी थी, एक नहीं की थी, एक ही खाया था उसने, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। तो मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया था। तो ये देखिए मेरा बैग हो गया है कंप्लीट, और ये मेरा बैग मैंने लगा लिया है। और ये रखी है साड़ी ये रखी है साड़ी, बैग है, और ये देखिए चूड़ियाँ, देखिए चूड़ियाँ कितनी बढ़िया लग रही है ना, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कलर की। तो फटाफट मैं तैयार हुई हूँ, और तैयार होके जल्दी जल्दी जा रही हूँ सीढ़ियों में, क्योंकि हम लोग बैठ जाएंगे गाड़ी में, जो गाड़ी बुक किया है। क्योंकि हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है, और गाड़ी बुक ही कर दिया है, क्योंकि जाना है 2-3 जगह, तो इसी वजह से गाड़ी बुक कर दिया है, तो सही रहेगा। और ये देखिए आ गए हैं हम अपने नंद के यहाँ। ये नंद का गांव है, बहुत खूबसूरत गांव लगता है। बहुत सालों बाद जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। गांव में साफ़ सुथरी हवा, शुद्ध हवा। ये देखिए सरसों के पीले पीले खेत, इतना बढ़िया लगता है देखने में। जहाँ तक नज़र जाती है दूर सरसों के खेत पीले पीले नज़र आते हैं। खेत देखिए हरा भरा, कितना इतना बढ़िया लगता है देखते हुए कि पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। और शहरों में तो ये होता है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, बस पेड़ पौधे तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। और ये आ गया मेरा नंद का घर। तो मैंने कहा चलो सर पे पल्लू डाल देते हैं, क्योंकि नंद मुझसे बड़ी हैं और गांव है तो मैं सर पे पल्लू रखती हूँ। और देखिए बच्चे आ गए हैं और मैं हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरी ननद कैसी हैं और कहाँ पे रहती हैं, उनका घर कैसा है। हो सकता है ना दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं तो सर पे पल्लू ओढ़े रहूँगी तो इतना समझ में नहीं आएगा जब उतरूँगी। और देखते हैं कितना दिखा पाऊँगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं दिखा दूँगी। तो ये देखिए मेरा नंद का घर है। और चलिए चलते हैं अंदर। दीदी आ गई हैं अभी। यहाँ पर मैं और नंद मेरी है, ये मुझसे बड़ी हैं, और ये उनका लड़का बैठा है, इनका नाम है अप्पू। और ये आरू है मेरे पास जो खड़े हैं। तो मैंने कहा वो गजक दे रही थी खाने के लिए, ले गए थे देने के लिए। मैंने कहा फूलो तुम्हारे लिए लाई हो। तो ये जो छोटा लड़का बैठा है रेड कलर की स्वेटर पहने,
तो ये बहुत बातें करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। उसकी तबीयत भी नहीं सही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो जब जा ही रहे हैं तो देख लेते हैं और उनकी तबीयत भी पूछ लेते हैं, और इसी बहाने ननद से मिलना भी हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, हम भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। आई थी रक्षाबंधन में आई थी, तब से वो नहीं आई हैं, तो हमने कहा चलो मिल जाते हैं। फिर मेरी ननद ने कहा चलो बैठ जाओ, बहुत हो गया खड़े खड़े। तो मैंने कहा आप भी बैठिए, तो कहती है नहीं तुम बैठो, हम चाय बना के ले आएँ। मैंने कहा चाय मत बनाइए। तो दीदी के यहाँ से होते हुए फिर हम आ गए हैं अपने ससुराल, मम्मी के यहाँ। ये मेरा ससुराल है और ये घर है जहाँ शादी हुई थी। मम्मी ऊपर सीढ़ियों में खड़ी हुई हैं। ये देखिए आरू गया है और ये जा रही हूँ मैं। ये देखिए बहुत पुराने ज़माने का घर पहले से ही बना हुआ था। ये मम्मी यहाँ पे रहती हैं। हम लोगों का रियल का घर यहीं पे है, यहीं पे हमारी शादी हुई थी और मैं यहीं पे आई थी विदाई करके अपने ससुराल, और यहीं पे रही थी जब तक चौथी हमारी वापस नहीं गई थी, मैं यहीं पे रही थी। तो चलिए मैं बातें कर लेती हूँ अपने मम्मी से जब तक, क्योंकि मम्मी से मिलने के बाद फिर कहीं जाना है, और कहाँ जाना है आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।